बरकत तो हमें मिल गई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस बरकत के साथ साथ, इस खुदा के साथ साथ दूसरे खुदा की, जो इस दुनिया का खुदा बना बैठा है, हमने उसे भी खुश करना है। हमने दुनियादारी को भी रखना है, हमने दुनियादारी के भी काम करने हैं, हमने दुनिया को भी साथ लेकर चलना है, हमने दुनिया की ऐशो इशरत को भी अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करना। अब खुदा ने वादा जो किया था वो पूरा कर दिया, लेकिन हमने क्या करना है? अब सारी चीजों को साथ लेकर चलना है। जब हमारी मर्जी होगी हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम खुदा की इबादत करेंगे, हम खुदा की बातों को मानेंगे, हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। लेकिन मेरे अजीजो, आफरीन है इब्राहिम, जो खुदा की हजूरी में इन सारी बरकतों के बावजूद भी, इस बड़ी मुश्किल के बावजूद भी ईमान पर कायम रहा, ईमान पर खड़ा रहा, और खुदा ने जो से काम करने के लिए कहा कि अपने बेटे को मेरी राह में क्या कर, कुर्बान कर, उसने उस कुर्बानी को भी खुदा की हजूरी में गुजारने के लिए वो तैयार हुआ, और उसने वो काम करने के लिए उन सारी चीजों को अरेंज किया, उन सारी चीजों का बंदोबस्त किया। लेकिन कलाम में लिखा, जब खुदा ने देखा, जब खुदा ने नजर की है कि इब्राहिम ने अपने बेटे को भी मुझे दरेग देने से दरेग नहीं किया, तो खुदा ने इब्राहिम से कहा, अपने हाथ को रोक ले, अपने हाथ को क्या कर, रोक ले। मैंने जान लिया है, मैंने देख लिया है कि इब्राहिम मेरा बंदा मेरे कलाम के मुताबिक हमेशा मेरे कलाम की बातों को फर्मा बरदारी और ताबेदारी के साथ लेकर चलता है। इब्राहिम, तू इस बेटे को छोड़ दे, और वो मेंढा जो जिसके सींग दरख्त में फंसे हुए थे उसे ले, और मेरे लिए क्या कर, कुर्बान कर। मेरे जीजो, इब्राहिम बूढ़ा था, लेकिन उसका ईमान जवानों से भी बढ़कर था। उसका ऐसा मजबूत ईमान था, ऐसा स्ट्रॉन्ग ईमान था, जिसके बारे में खुदा ने भी उसकी तारीफ की, और बाइबल इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहकर पुकारता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मुकाम, कितना बड़ा रुतबा इब्राहिम को खुदा ने दिया। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज में खुदा और उसकी बातों और उसके कलाम की वफादारी करता था। यहां पर लिखा है कि इब्राहिम क्या है, खुदा की हजूरी में खड़ा रहा। अब जब हम इस पूरे हवाला को पढ़ें, 18वां बाप है, यहां पर सदूम और अमूरा के गुनाह का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा है। 20वीं बाब में लिखा है कि फिर खुदा ने फरमाया, क्योंकि सदूम और अमूरा का शोर क्या है, बदी का शोर, गुनाह का शोर इस हद तक संगीन हो गया है, और इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा। खुदा ने इस चीज को डिक्लेयर किया, इस बातों को खुदा ने बयान किया कि मैं जाकर क्या करूंगा, देखूंगा कि उन्होंने वैसा ही काम किया है जो शोर मेरे कानों तक बदी का, जनाकारी का, बुत प्रस्ती का गुजरा है। मैं जाकर क्या करूंगा, देखूंगा। मैं जाकर उन्हें चेक करूंगा, मैं मालूम करूंगा कि आया इसी तरह ही सदूम में गुनाह, बदी और जनाकारी हो रही है। 22वीं आयत में लिखा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ी, सो वो मर्द, दो मर्द और भी थे। जब हम 19वां बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो मर्द फरिश्तों को क्या करते थे, जाहिर करते थे। दो मर्द और भी थे, और वही दो मर्द क्या है, वहां से मुड़े हैं। जब 18वां बाब पढ़े तो 3 मर्द जो है वो सदूम की तरफ रवाना हुए हैं, और इब्राहिम ने क्या किया है, उन्हें देखकर अपने डेरे में बुलाया है, उनके लिए सियाफत तैयार की है, दावत दी, दावत के तौर पर उन्हें अपने घर में उतारा है, उन्हें खाना खिलाया है, उनकी खिदमत की है। और उन 3 मर्दों ने क्या किया है, उनमें से एक ने इब्राहिम को क्या किया है, बरकत दी है, ब्लेसिंग दी है, उसे उस पर ये बात डिक्लेयर की है कि उसके हाँ क्या होगा, बेटा होगा। उनमें से एक मर्द ने, जो खुदा और उसकी कुदरत को जाहिर करता है, जो खुदा की अथॉरिटी को, जो खुदा को जाहिर करता है। 18वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है
तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा। ये खुदा इब्राहिम से कलाम कर रहा है। जब उसने उन तीनों मर्दों को देखा है, वो झुक गया है, उन्हें सजदा किया है, उन्हें अपने खैमा में उतारा है और अपने नौकरों से, अपने चाकरों से कहा जल्दी से कुछ बनाकर अच्छा सा लाओ, क्योंकि खुदा के लोग मेरे घर में उतरे हैं। वो नहीं जानता था कि इनमें खुदा भी शामिल है। तब उसने कहा इतनी अथॉरिटी से, मेरे अजीजों, जो बात यहां पर लिखी है वो मेरे और आपके खुदा के अलावा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो इख्तियार जो इख्तियार और जो कुव्वत मेरे और आपके खुदा के पास है, वही इन बातों को डिक्लेयर कर सकता है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में क्या है तेरे पास आऊंगा और तेरी बीवी सारा की क्या होगा, बेटा होगा। एक मर्द उनमें खुदा की, एक मर्द जो उनमें था वो खुदा उनके दरमियान उतरा, और दो मर्द जो थे वो फरिश्तों की सूरत में उस जगह पर सदूम में गए। 19वीं आयत में इसका जिक्र है। वो मर्द, उन्हीं मर्दों का जिक्र है। वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदा की हुजूरी में क्या रहा, खड़ा रहा। जब इब्राहिम ने ये सारे वाकयात को, इस सारी सिचुएशन को देखा है, तो इब्राहिम दलेरी के साथ खुदा के हजूर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, और खुदा के नजदीक जाकर उसने कहा है, उसने बात की है, खुदा की हजूरी में उसने खुदा की मिन्नत करना शुरू की है, खुदा से कहना शुरू किया है, खुदा से शिफायत करना शुरू की है। क्या तू नेक नेक को बदों के साथ हलाक करेगा? उसने जुर्रत करते हुए खुदा की हजूरी में अपनी जुबान को खोला है, उन लोगों के लिए, उस जगह के लिए शिफायत करना शुरू की है, खुदा से कहना शुरू किया है, खुदा से बात करना शुरू की है, खुदा से इस बात का मुतालबा करना शुरू किया है कि तू नेक लोगों के साथ, तू नेकों के साथ बदों को भी क्या करेगा, हलाक करेगा। शायद इस शहर में, फिर इब्राहिम फिगर भी बता रहा है, कह रहा है शायद इस शहर में 50 रास्तबाज हों, तो क्या तू उससे हलाक करेगा? उन रास्तबाजों की खातिर जो इसमें हैं, उस मुकाम को ना छोड़ेगा। अब इब्राहिम क्या कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है, खुदा की हजूरी में क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा की हजूरी में क्या कर रहा है, शिफायत कर रहा है, खुदा से बात कर रहा है, शिफायत की सूरत में खुदा की मिन्नत कर रहा है। खुदावन अगर इस शहर में, इस मुकाम पर 50 लोग होंगे, तो क्या तो उस शहर को, इस मुकाम को छोड़ देगा? वो इसी तरह खुदा की हजूरी में उसने फिगर के तौर पर, अकाउंटिंग के तौर पर खुदा से बात करना शुरू की है। अगर खुदा वहां पर 45 हो, तो क्या तू उन्हें छोड़ देगा? अगर खुदा या वहां पर 35 हो, अगर वहां पर 25 हो, अगर उस इलाका में 20 हो, और अगर उस इलाका में 10 हो, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा है, खुदा की हजूरी में शिफायत कर रहा है, खुदा की हजूरी में, खुदा की कुदरत ने, खुदा की हजूरी के जोर में खड़ा हुआ है और कह रहा है खुदावंद अगर वहां 25 हो, अगर वहां 20 हो, अगर वहां 10 हो, तो क्या तू उन लोगों, उन मुकामों को बख्श देगा? मेरे अजीजों, इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी है। वो बार बार खुदा की हजूरी में खुदा से बात कर रहा है। वो बार बार खुदा को इस बात पर इनकरेज, इस बात पर खुदा की हजूरी में खुदा से बात करते हुए नजर आ रहा है कि खुदा तू इन लोगों की, तू फैल इस इलाके, इस मुकाम को क्या करेगा, छोड़ देगा, क्योंकि उनकी बदी का शोर जो है खुदा के कानों तक पहुंचा। और खुदा ने इब्राहिम की जब इन सारी बातों को सुना है, खुदा ने जब इब्राहिम की सारी कन्वर्सेशन को सुना है, जो इब्राहिम खुदा की हजूरी में कर रहा था, बार बार वो कहता है कि खुदावन मैं खाक हूं, मेरी जुर्रत नहीं है, मैं खाक हूं, मैं खाक में लौट जाऊंगा, लेकिन तू गयूर खुदा है, तू मोहब्बत करने वाला खुदा है, तू प्यार करने वाला खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है, तू बख्शने वाला खुदा है, तू बहाल करने वाला खुदा है, तू जिंदगी देने वाला खुदा है, तू सिचुएशन, हालात को बदलने वाला खुदा है। वो बार बार क्या कर रहा है, खुदा की हजूरी में बड़ी दिलेरी के साथ उस कौम,
उस मुकाम उन लोगों के लिए क्या कर रहा है, शिफायत कर रहा है। मेरे जीजो, आज के दौर में भी खुदा की हजूरी में आज के दौर के लोगों का गुनाह भी पहुंचा होगा। खुदा ने आज के दौर के लोगों की भी गुनाह की बातों को, बदी को सुना होगा, बदी को देखा होगा। लेकिन जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये फजल का दौर है। ये खुदा के बेटे यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी के बदौलत जो हम पर फजल हुआ है, हम उस फजल और ग्रेस के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन खुदा ने भी हमें इस जगह पर, इस मुकाम पर, जिन जिन जगहों पर रखा है, खुदा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारी क्या है? हम उन लोगों, उन गुनाहगारों के लिए शिफायत करें, खुदा की हजूरी में हम उनके लिए दुआ करें। जिस तरह इब्राहिम खुदा के पास बार बार जाता, खुदा के सामने खड़ा होता, खुदा से कहता, देख खुदा, अगर सदूम शहर के अंदर 50 लोग हैं तो तू क्या उसकी खातिर इस शहर को, इन जिंदगियों को इन जिंदगियों को तू छोड़ देगा। मेरे अजीजों, आज हमने भी इब्राहिम की तरह शिफायत, इंटरसेशन खुदा की हुजूरी में करनी है। हमने हिम्मत नहीं हारनी। हमने अपने इलाका में, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने खानदान के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिन ममालिकों में हम रहते हैं, हमने उनके लिए इब्राहिम की तरह खुदा की हजूरी में जाकर खड़े होना है। खुदा की हजूरी में जाकर दलेरी के साथ खुदा की हजूरी में खुदा की कुदरत में अपने आप को उंठेलना और खुदा की हजूरी में उनके लिए शिफायत करनी है। हमने उन जिंदगियों के लिए नजात को मांगना है। हमने उन जिंदगियों के लिए खुदा की हजूरी में खुदा की कुदरत को मांगना है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत के भरा खुदा है। हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। उसने हर दौर में अपनी मोहब्बत की खूबी को जाहिर किया है। जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में भी वो चाहता है कि बहुत से लोग उसके कदमों में आ जाएं, बहुत सी जिंदगियां अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आए, अपने बुरी रफ्शों को, अपने बुरे कामों को छोड़ें और मुझ जिंदा खुदा की तरफ रुजू लाएं, मुझ जिंदा खुदा की हजूरी में आए और मैं उन्हें उनके गुनाहों से क्या करूंगा, नजात दूंगा। ये सब तब ही होगा जब इब्राहिम की तरह हम क्या करेंगे, शिफायत करेंगे, हम रखनों में खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे। वही खुदा जो इब्राहिम का है, वही मेरा और आपका खुदा है। वही मेरा और आपका बनाने वाला है, वही मेरा और आपका छुड़ाने वाला है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया, ताकि हम क्या करें, नजात और रिहाई को और ग्रेस को और अपने मौजात को उसकी हजूरी से क्या करने वाले हों, लेने वाले हों। खुदा ने आपको एक पर्पस के तौर पर जिस जिस मुल्कों में है वहां पे रखा है, ताकि आप क्या करें, शिफायत करें। आप खुदा की हजूरी में अपने लबों को खोलते हुए उन जिंदगियों के लिए दुआ करें जो अब भी खुदा की मोहब्बत से क्या है, खाली हैं। और वो इख्तियार सिर्फ खुदा ने अपने बेटे और बेटी को बख्शा है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप ने मुझे इस जहां का इख्तियार बख्शा है। आसमान का, जमीन का, इस पुल कायनात का इख्तियार मेरे पास है। और जो मेरे नाम से, मेरे इख्तियार से बाप से जो कुछ मांगेंगे शिफायत की सूरत में, बाप उनके लिए वो काम करेगा। जब मेरे नाम से
जो कुछ बाप से शिफायत करेंगे, मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने हम पर ये बात जाहिर की है, जो मेरे नाम से बाप से क्या करेंगे, मांगेंगे, किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी हालात के अंदर, किसी भी मुश्किल मुसीबत के अंदर, जो मेरे नाम से मांगेंगे, मेरा बाप उनकी जिंदगियों में उन मौजात और उनके लिए वो काम करेगा जिसके लिए वो मेरे नाम से मेरे बाप की हजूरी में जाएंगे। और बाप यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके नाम से खुदा की हजूरी में क्या करें, शिफायत करें। हम उसके नाम से खुदा की हजूरी में उन रूहों को, उन जिंदगियों को, उन लोगों को मांगें जो अब भी नजात से खाली हैं, क्योंकि दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है अपनी दुल्हन के लिए, उस दुल्हन को लेने के लिए जिसके लिए उसने अपना खून बहाया, उसने अपनी कुर्बानी को पेश किया, उसने अपने आप को कुर्बान किया, उसने अपने आप को बलिदान किया, ताकि कोई शख्स, कोई जिंदगी उसकी बादशाह से बाहर ना रहे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। वो कहता है, मैं किसी की हलाकत से खुश नहीं हूं, मैं किसी की हलाकत से खुश नहीं हूं, क्योंकि मैंने हर एक उम्मत के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक जिंदगी के लिए अपना लहू बहाया है, और मैं बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला हूं। और मेरे अजीजों, उस दुल्हन को जिसको मसीह यीशु लेने के लिए आने वाला है, उस 1000 साला बादशाहत में दाखिल करने के लिए वो नहीं चाहता कि कोई भी जिंदगी उस बादशाह से, उसकी नजात से खाली रहे। और इस काम के लिए उसने कलीसिया को, ईमानदारों को, अपने लोगों को इस दुनिया में कलीसिया की सूरत में रखा है, ताकि वो क्या करें, शिफायत करें, रात के पहरों में उठकर खुदा की हजूरी में उन घरानों, उन जिंदगियों के लिए, उन कौमों के लिए शिफायत करें जो खुदा से अब तक दूर हैं, क्योंकि यीशु मसीह दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। और ये काम खुदा ने हमें सौंपा है, कलीसिया को सौंपा है, अपने लोगों को सौंपा है। आप बेमकसद इस दुनिया में नहीं हैं, आप बेमकसद इस दुनिया में नहीं आए। खुदा ने आपको अपने लिए चुना है, ताकि आप उसकी हजूरी में क्या करें, शिफायत करें उन जिंदगियों के लिए जो अभी भी खुदा की मोहब्बत और नजात के तजर्बे से दूर हैं। और आप, कलीसिया ही ये काम कर सकती है। जिस तरह इब्राहिम खुदा की हजूरी में बार बार जाकर उससे बात करता, खुदावन तू रहम कर, इतने लोग होंगे, इतने होंगे, तू रहम कर, रहम कर, छोड़ दे, छोड़ दे, जितने भी लोग हों हमारे इर्द गिर्द, हमने उन सब के लिए खुदा की हजूरी में शिफायत करनी है, ताकि खुदा क्या करे, उनकी जिंदगियों को बदले, उनकी जिंदगियों में मौसात हो, उनके घराने खानदान बदले। और ये साल हमारा ईमान है, खुदा ने जो विजन दिया है वो यही है कि बहुत से लोग खुदा की हजूरी में आए, बहुत से लोग रिपेंट करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा की बादशाहत के वारिस बनने वाले हों, क्योंकि मसीह यीशु बहुत जल्द आने वाला है। आए मेरे अजीजों, आज इस कलाम पर थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम हर रोज कितने लोगों के लिए शिफायत करते हैं, कितने लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। हम सिर्फ अपने घरानों के लिए ही दुआ करते हैं, लेकिन हमने अपने घरानों से हटकर अपने वर्क प्लेस के लिए, वो लोग अपने पड़ोसियों के लिए, इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में भी खुदा ने हमें रखा है, हमने इंटरसेशन करनी है, दुआ करनी है, ताकि खुदा उनकी जिंदगी को बदले, खुदा उनकी ज़हनियत को, ख्यालात को, सोच को बदले, ताकि वो क्या करें, खुदा की
हजूरी में आए और खुदा के नाम को हमारे साथ मिलकर जलाल देने वाले हो। प्रेज गॉड। इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम कितने लोगों के लिए हर रोज दुआ करते हैं। जो काम हम खुदा ने हमें दिया है, हम कितनी ईमानदारी के साथ इसे करते हैं, कितनी ताबेदारी के साथ इसे करते हैं, कितनी वफादारी के साथ इसे करते हैं। खुदा ने अपने नबियों की ऐसे ही तारीफ नहीं की, ऐसे ही खूबसूरत बाबरकत वर्ड उनके लिए नहीं अदा किए, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम खुदा के लिए किए हैं। खुदा के कलाम को लेते हुए जो कमिटमेंट उन्होंने खुदा के साथ की थी, जिस तरह की भी उन्होंने पूरे दिल पूरी जान से उस कमिटमेंट को खुदा के लिए पूरा किया, ताकि खुदा क्या करे, उनके जरिए से बड़े बड़े अजीब जलाली काम करे। आज खुदा आपके जरिए भी ये बहुत बहुत बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करवाने को है। खुदा उनकी हजूरी में आए, इस बात के लिए सोचें कि हम कितनी दुआ दूसरे लोगों के लिए करते हैं। अपने घराने के लिए तो हम करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए हम कितनी दुआ करते हैं। हाँ, इस बात के लिए सोचें। अगर नहीं करते तो रूटीन बनाएं, इस बात को मेंशन करें। हर एक कौम, हर एक जिंदगी के लिए मुझे और आपको खुदा की हजूरी में दुआ करें। जिस तरह इब्राहिम खुदा की हजूरी में बार बार जाता, शिफायत करता, इस तरह हमें भी खुदा की हजूरी में बार बार जाना, शिफायत करना है, ताकि खुदा रहम करे और बहुत से लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल होने वाले हो। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।